खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरूर का ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के शाहबान की स्थिति कुछ इसी तरह है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 1 जुलाई को प्रशिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद से ही खेल निदेशक आरपी सिंह मुश्किल में है। उन्हें लगने लगा है कि वह निलंबित किए जा सकते हैं। दरअसल स्थितियां माकूल नहीं हैं, क्योंकि जो प्रशिक्षण शिविर 1 जुलाई से शुरू करने का खेल निदेशालय मंसूबा पाले हुए था, वह फलीभूत होता नहीं दिख रहा है। नए प्रशिक्षकों की जो सूची निकाली गई है, अदालत के फैसले के बाद उस सूची में शामिल लगभग 50% प्रशिक्षकों ने नौकरी न करने का फैसला ले लिया है। जो प्रशिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं, दरअसल वे साहब के चहेते हैं। साहब को खुश करना उनकी मजबूरी है। खेलपथ को जो सूचनाएं मिल रही हैं, उनमें एक यह भी कि जो प्रशिक्षक सेवाएं देना चाहते हैं, उन्होंने एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। दरअसल साहब को खुश करने के लिए कुछ लोगों ने गलत मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाकर लखनऊ में साहब को खुश करने का जो काम किया है, वह लोगों की नज़र आ चुका है। मित्रों, पिछले 16 महीने से घर बैठे 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों की आवाज़ को अनसुना करना खेल निदेशालय के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल
साहब की परेशानी ने खेल निदेशालय में बैठे कुछ अधिकारियों को जहां खुश होने का मौका दिया है, वहीं खेलों के श्री गणेश में आ रहे व्यवधान से खेल मंत्री और योगी सरकार भी पशुपेश में है। दरअसल जिन नए प्रशिक्षकों ने नौकरी न करने का फैसला लिया है, सही मायने में वे समझदारी भरा फैसला ले रहे हैं। यह लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि सरकार, खासकर खेल निदेशालय, नहीं चाहेगा कि उनकी नाक में दम करने वाले लोग सेवा में लौटें। अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। यह बात साहब को देर से ही सही, चलो पता तो चली। साहब धमकी भी दे रहे हैं कि यदि मैं रहा तो प्रशिक्षकों को अच्छे तरीके से नौकरी नहीं करने दूंगा। दरअसल यह ऐंठ और गुरूर ही ऐसा है जिसके चलते उत्तर प्रदेश में खेल गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं। मेरा नए प्रशिक्षकों से आग्रह है कि उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपस की लड़ाई खेल निदेशालय को ही मजबूत करेगी। क्या आप जीवन पर्यंत एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पसंद करेंगे? यह उचित नहीं है। आपके माता पिता ने बड़े कष्टों के बाद आपको NIS या MPED, BPED कराया है। वह चाहते हैं कि आप शासकीय सेवा में पहुंचकर अपने करियर को संवारें। जो सूची जारी हुई है वह सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए। इस
सूची से इतर यदि खेल निदेशालय के शासनादेश का अवलोकन करें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रशिक्षकों के प्रति उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का रवैया अब तक क्या रहा है। मैं समझता हूं कि यह समय समझदारीपूर्ण फैसला लेने का है। नए प्रशिक्षकों के लिए 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षक नज़ीर हैं। जो कुछ उनके साथ हो रहा है वह उचित नहीं है। इसलिए मित्रों, एकजुट होकर आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। न्यायाधीश ने जो फैसला 10 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों के लिए सुनाया है, वही फैसला आपके पक्ष में भी सुनाया जाएगा, क्योंकि आपकी स्थितियां भी कुछ ऐसी ही हैं। कोई भी अदालत बंधुआ मजदूरी के पक्ष में नहीं है। ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे, साथ देंगे और खेल निदेशालय के मंसूबों पर पानी फेरेंगे। जय हिंद, नमस्कार।